सबसे पहले जितने भी इस मीटिंग में अभी लोग आए हुए हैं, सबों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज पूरा देश हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस की तो सबसे पहले आप सबों को बधाई। और मोबाइल पे परिवार के तरफ से मुझे पता है कि जिस तरीके का अभी ब्रह्म प्रकाश सर ने, चूंकि ये भी एक मोबाइल पे परिवार के हिस्सा हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश किया मोबाइल पे को, जिस किसी भी शब्द के माध्यम से उन्होंने अभी पिरो करके हम लोगों को बताया, वाकई वो लाजवाब है दोस्तों। चूंकि दो तीन चीज मैं आपके सामने अभी रखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मोबाइल पे को समझने के लिए असाधारण दिमाग चाहिए। अगर आप साधारण तरीके से अगर सोचेंगे तो मोबाइल पे आपके समझ से काफी दूर की चीज हो जाएगी। और मुझे पता है कि अभी मीटिंग में बहुत चंद लोग, चूंकि आज पर्व का भी बहुत दिन है, शादी विवाह का भी माहौल काफी गरमाया हुआ है, तो मीटिंग में कम ही लोग हैं, लेकिन मुझे पता है कि जितने लोग हाजिर हैं ये सारे लोग असाधारण हैं। असाधारण इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको पूरा भरोसा हो चुका है अब तक मोबाइल पे को लेकर के। दोस्तों, हम जिस समय ये शब्द पहली बार सुना था, जिस समय कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था, जब पहली बार हमने मोबाइल पे का नाम सुना था, तो मुझे पता था कि मार्केट के हर सवाल का जवाब कहाँ मिलने वाला है, मोबाइल पे। दैट मीन्स मोबाइल पे वो जवाब है जिस तरीके का आज के डेट में नेटवर्क इंडस्ट्री में जिस तरीके से भी लोग काम कर रहे हैं, वाकई उस सबसे अलग है। क्योंकि दोस्तों, कंपनी का मेन थीम है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। ये इनकम दे रही है तो कहां से दे रही है? आपके खर्चे के बेस पर इनकम देने जा रही है। दोस्त, खर्च तो सभी करते हैं, लेकिन आप कितनी बुद्धिमानी से करते हैं ये बहुत ही मायने रखेगा। और ये जो बुद्धिमानी अगर आप इन खर्चों के लिए अगर दिखाएंगे तो ये वाकई आपको औरों से अलग कर देगा दोस्तों, जैसा कि मैं अभी चंद शब्दों के माध्यम से मैंने मोबाइल पे के बारे में आप सबों के सामने कुछ बातों को रखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज पूरी तरीके से ट्रेनिंग का सेशन है, तो मैं एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को एक जबरदस्त ट्रेनिंग अपने तरफ से देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, देखेंगे दोस्तों। जैसा कि हमारा स्क्रीन अभी आप लोगों को विजिबल होगा दोस्तों, मैं मोबाइल पे को एक बार ओपन करता हूं। ओपन होने के बाद आपका इस तरीके से ओपन होता है। सबसे ऊपर में दोस्तों आप देख रहे होंगे, कंपनी हर सिचुएशन पे कोई ना कोई ऊपर में एक अपडेशन मैसेज या नोटिफिकेशन डाल के रखता है। दोस्तों, आज 74वां गणतंत्र दिवस पूरा भारत मना रहा है। उसकी वानगी हम लोग फ्रंट पेज पे ही अब देख सकते हैं। इसको हम लोग क्रॉस करने के बाद जब हटते हैं तो हमारा जो होम पेज है इस तरीके से ओपन होता है दोस्तों। ये होम पेज एक बार पूरा व्यू हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे भी आप देख रहे होंगे होम है, बिजनेस है, ये एम स्विच है, इस स्विच को ऑन करेंगे, अर्निंग है, लीडर बोर्ड है, ऐसे कई एक चीजें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ऊपर भी अगर 3 लाइन को क्लिक करें तो ये मेन मेन्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड, बैंक डिटेल्स, विड्रॉ कमीशन, CUG स्टेटस, डायरेक्ट रेफरल, चेंज पासवर्ड, कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन सपोर्ट एंड FAQs। दैट मीन्स दोस्तों, हम लोग डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं तो हमारा मेन होम पेज फिर से ओपन होकर के सामने हम लोगों को दिखा देता है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से करते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने सबसे पहले एक चीज ये दिखेगा कि एक माई मोबाइल पे का ऑप्शन है। यहाँ से रेफर एंड अर्न करेंगे और यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक कर करके आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक शेयर करेंगे दोस्तों, उनके मोबाइल के जिस माध्यम से आपने SMS किया हो, व्हाट्सएप किया हो या उनके मैसेंजर पे भेजा हो, जहां भी वो भेजे होंगे उस लिंक के माध्यम से वो ओपन कर सकते हैं। वहां पे आपका एक रेफरल कोड होता है, उसी रेफरल कोड के माध्यम से आप रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना होता है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है और उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जनरेट होता है। वो OTP आप डालेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आप डालते हैं। ईमेल आईडी पे भी एक OTP आता है।
जब वो भी कंप्लीट करते हैं तो आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देता है। ये पासवर्ड हम लोग किसी भी न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक में हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। दैट मीन्स एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। दैट मीन्स कम से कम आपका 8 डिजिट में होना चाहिए, ये स्पेशल ख्याल रखेंगे आप सभी लोग। जब ये कंप्लीट करते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपका इस तरीके से पेज आपका ओपन हो जाता है। लॉग इन करने के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री, माई मोबाइल पे का ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा, लेकिन उसके ठीक ऊपर में आपको कार्ड अप्लाई का भी ऑप्शन देगा दोस्तों। कार्ड अप्लाई के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखाता हूं दोस्तों। वॉलेट को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे डिटेल्स आते हैं। इसको क्रिएट न्यू करेंगे तो आपको यहाँ से आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है। जब वॉलेट क्रिएट होंगे दोस्तों तो वो व्यक्ति जिनको भी आप रेफर कर रहे हैं उनके वॉलेट को एक्टिव करते चलें। जब वो एक्टिव करेंगे एक बार, तो एक्टिव करने के बाद दोस्तों वो उनका एक आईडी प्रूफ यहाँ पे लगता है। दैट मीन्स हम लोग पैन नंबर भी अगर उनका डाल देते हैं यहाँ पे, तो वो व्यक्ति कहीं भी दूसरे जगह जाकर के वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं मोबाइल पे में, किसी और की टीम में वो नहीं जा सकते हैं। तो ये स्पेशल ख्याल रखना है। हम सभी साथियों को ये आगाह कर रहा हूं कि आप बैलेट को जरूर से जरूर एक्टिव कराते चलें दोस्तों। अब बात आती है कार्ड की। कार्ड अप्लाई एंड कार्ड अप्लाई का ऑप्शन आपको फ्रंट पेज पे ही आपको दिखा देगा अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन है तो। दोस्तों कार्ड अप्लाई, कई लोग आपसे सवाल करते होंगे कि कार्ड अप्लाई कैसे, क्यों हम करें, कैसे करें और किस लिए करें, क्या वॉलेट से हमारा काम नहीं होगा? दोस्तों हम इसका एक दो स्वरूप आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। हम लोग पेटीएम के भी वॉलेट बना के रखे होंगे, हम लोग दूसरे अनदर ऐप का बात कर लें, फोन पे का भी वॉलेट बना के रखे होंगे। ऐसे कई एक एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मार्केट में है जिसका हम लोग वॉलेट का इस्तेमाल हम लोग कहीं भी नहीं कर पाते हैं। कैसे दोस्तों? कहीं नहीं, मतलब जहां भी कर पाते हैं, लेकिन हम कहाँ आपको बताना चाह रहे हैं जिसको आप देखिएगा। हम लोग कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा कहीं पे भी चले जाते हैं, अगर इन एप्लीकेशंस पे उनके वॉलेट काम करते तो हमको कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, हमारे वही वॉलेट से काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग एक प्रोडक्ट को ही अगर सेलेक्ट करके किसी को भी सेलेक्ट करके हम लोग अगर पेमेंट के लिए चाहते हैं, ये तो कमिंग सून में है दोस्तों, मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ। हाँ एक मिनट, ताकि स्पष्ट विजिबिलिटी मैं कराना चाह रहा हूँ एक चीज। जैसे नेबुलाइजर ही हमें मान लिया मंगाना है, मैं इसे क्लिक करके बाय नाउ पे चला जाता हूँ। बाय नाउ में जब चले जाते हैं तो हमें पेमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन आता है, मैं ये दिखाने की आप सबों को मतलब आंख पर से उस पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। हम यहाँ पे जब कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप हमें ये बताएंगे या आप ये खुद से सवाल करें कि क्या आपके पेटीएम के वॉलेट में अगर पैसा है तो क्या आप इस सामान को आप ऑर्डर कर पाएंगे। यहाँ पे वॉलेट और पोस्टपेड आपको जो दिखा रहा है यहाँ पे आप कर लेंगे, लेकिन अमेजन में आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। इसके अलावा कई एक ऑप्शन ऐसे आपको आएंगे जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग में वॉलेट का ऑप्शन ही नहीं देखेंगे। मैं दोस्तों दूसरा एक एप्लीकेशन खोल करके दिखा देता हूँ, अमेजन को। अमेजन में भी हम लोग एक बार देख सकते हैं, क्योंकि अमेजन में देखेंगे, अमेजन को ओपन होने दीजिए, जैसा कि स्क्रीन अभी विजिबल हो रहा होगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे अभी अमेजन ओपन होने जा रहा है दोस्तों। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी कोई एक आइटम है, इसी को प्रोसीड टू बाई करते हैं। जब हम लोग प्रोसीड करते हैं दोस्तों तो देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता है। जब ऑप्शंस हम लोग देखेंगे तो वाकई यहाँ से समझ में आ जाएगा स्थिति कि हमको कार्ड क्यों अप्लाई करने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितना भी अपना मोबाइल पे का कार्ड है, रुपए ये सारा आपका यहाँ पे इनबिल्ट है दोस्तों। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है, या तो यूपीआई है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ईएमआई है।
आप खुद देख सकते हैं कि हम अमेजन जैसे ई कॉमर्स पोर्टल पे हम किसी भी वॉलेट के माध्यम से हम लोग खरीदारी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यही चीज अगर बना रहा तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका सिर्फ मोबाइल पे का वॉलेट अगर आप एक्टिव कराते हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला। हम लोगों को इसीलिए कार्ड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, कार्ड हमारे लिए तुरूप का पत्ता साबित होगा, क्योंकि कार्ड में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज होगी, आपके कार्ड के हर ट्रांजैक्शन के आपको एक सेफ कमीशन भी मिल रहा होगा। और ये कार्ड हम लोग दूसरे एप्लीकेशन पे जा करके बखूबी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दोस्तों, दूसरी जगह से हम लोग सेविंग करते हैं, हमारे कार्ड से ट्रांजैक्शन भी हो जाता है और उस जगह का जो हमें कैशबैक मिलना है वो भी मिल जाता है। सारी चीजें यथावत बनी रहेंगी, बशर्ते हम लोगों को कार्ड क्यों करना है ये लोगों को समझाने की जरूरत है। एक बार आईना आप उनके सामने रखेंगे अमेजन खोल करके तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि कार्ड की क्या जरूरत है। कल होकर के दोस्तों वॉलेट और कार्ड हमारा खुद का जब हो जाए, कार्ड आने में जो भी अभी थोड़ा समय लग रहा है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज भी डिजिटल कार्ड यानी कि जो हमारे पास वर्चुअल कार्ड है उस माध्यम से हम लोग बखूबी अपने खर्चे को बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। बस यही है कि हम अपने 30% जो एक्सपेंसेस है वो आज हम लोग फिजिकल कार्ड के माध्यम से जो कर पा रहे होते वो आज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट फेज में है और जैसे ही ये हमारा कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, ये सारे लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मल आरओसी कंपनी नहीं है, आरबीआई कंप्लायंस कंपनी के रूप में हम लोग जाने जा रहे हैं। जब कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा किन्हीं के एक ऑथेंटिसिटी जो हमें मिलनी है उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर वो चीज हो जाता है तो समझिए अगले 10 से 15 दिनों के बाद हम लोगों के पास कार्ड भी होगा, जिस दिन हम लोग के तरफ से उधर से ऑथोराइजेशन हो जाता है। दोस्तों, जब ये चीजें हो जाती है तो वॉलेट और कार्ड हमारा अपना होगा। जो पैसा आपके वॉलेट में होगा वही पैसा आपके कार्ड में होगा। जो काम आप अपने वॉलेट से कर पा रहे होंगे, जहां कहीं भी आप वहां भी कर पा रहे होंगे। जो पैसा आपके वॉलेट से नहीं हो रहा होगा वहां पे आप कार्ड के माध्यम से दूसरे एप्लीकेशन पे जाकर के बखूबी कर पा रहे होंगे। इसके अलावा आप जैसा अभी हम लोग किसी एक थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग पिछले 2-3 महीने बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन हम लोगों ने करके दिखाया था। दोस्तों, वैसे एप्लीकेशन पे जिस तरीके से आप फंड ट्रांसफर कर रहे थे, किसी का बिल पेमेंट कर रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल होकर के आप वो सारे काम आप मोबाइल पे के माध्यम से कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब कार्ड आ जाए, वॉलेट आ जाए, उस दिन हमारा स्कैनर मुश्किल से अगले 1 महीने के बाद लाइव हो जाएगा। दोस्तों, जब स्कैनर लाइव हो जाएगा तो सोच के देखिए आपके कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे जो कि आप मोबाइल पे के माध्यम से नहीं कर पा रहे होंगे। आज भी दोस्तों हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि कार्ड अप्लाई में हम लोग जब देखते हैं तो कार्ड अप्लाई आपके पास 4 वेरिएंट में होता है। 1000 का कार्ड, 1299 का कार्ड, 1700 का कार्ड और 1999 का कार्ड। दोस्तों, 1000 के कार्ड में आपका 847 रुपया समथिंग पैसा कंपनी के पास जाता है, रेस्ट पैसे आपके जीएसटी के रूप में कट जाते हैं। लेकिन ये 847 रुपये समथिंग पैसे कंपनी ये कहती है कि मैं उससे बढ़ा करके दैट मीन 850 रुपये आपको कार्ड के पैसे वापस करने जा रहे हैं। उसके लिए जो कंडीशन है उसको फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हमारे ही लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर अपने जानने पहचानने वाले 10-20 दोस्तों को तो बता तो दिया, वो हमारे फेस वैल्यू के कारण हो सकता है 10-20 लोग कार्ड तो ले लिए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या फायदा होने वाला है इस सिस्टम में। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने इसे इतना बढ़िया तरीका से पिरोया है, पूरे सिस्टम को जिस तरीके से जनरेट किया, काफी लाजवाब है। दोस्तों, आपके उस व्यक्ति के 25,000 के ट्रांजैक्शन पे उनके कार्ड के 50 रुपये रिवर्स हो जाते हैं, दैट मीन्स वापस हो जाते हैं। और इस तरीके से जब जब वो 25,000 का ट्रांजैक्शन एक्यूमुलेट होकर के कंप्लीट होता जा रहा होगा, वैसे वैसे उनका 50-50 रुपये भी कार्ड के पैसे वापस होते जा रहे होंगे। दोस्तों, जब उनके कार्ड के पैसे भी वापस होते जाएंगे, उनको उनके ट्रांजैक्शन के बेस पे कमीशन भी मिल रहा होगा, तो उनको बहुत ही आह्लादित करेगा। उनका जब मन आह्लादित होगा तो आप खुद सोचिए कि वो ट्रांजैक्शन की वजह से ही उनका मन में वो खुशियां आई।
और वो जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो आपको भी वो कमीशन एक तरीके से आपको मिल रहा होगा, जिस तरीके का हमारे यहाँ सिस्टम है। जैसा कि दोस्तों अगर हम लोग कार्ड का जो स्पेसिफिकेशन देख रहे थे, तो दोस्तों आपका 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी उसी पे है। आपको वाईफाई इनेबल्ड कार्ड मिलने जा रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे आप ओपन करते हैं, अपने साथ आते हैं, मतलब दैट मीन्स मोबाइल पे का एक कार्ड लेते हैं, तो समझ के देखिए कि आपके कार्ड के पैसे भी वापस कर रही है। लेकिन आप जैसे ही आप इससे बढ़ करके यानी अपग्रेडेड वाला कोई भी कार्ड अगर लेते हैं, जैसे 1299 का कार्ड लेंगे तो आपका ई किडूज एप्लीकेशन के साथ आता है। 1700 वाली कार्ड लेंगे तो हमें ये अपना प्लेटिनम कार्ड, प्लेटिनम प्लस कार्ड प्लस आपका लॉन्च बेनिफिट के साथ आपको वो कार्ड प्रोवाइड करती है कंपनी। लॉन्च बेनिफिट भी आपका एक क्वार्टर में 2 बार, यानी कि पूरे साल में 8 बार, यानी कि पूरे 5 साल के दरमियान आप लगभग 40 टाइम्स आप लॉन्च बेनिफिट आप ले रहे होंगे। दोस्तों आप सबों के सामने एक चीज और इसमें फोकस करके मैं बताऊंगा, जो भी व्यक्ति एयर ट्रैवल करते हैं या एयरपोर्ट से इधर उधर आना जाना करते हैं, तो वो लॉन्च बेनिफिट वाला कार्ड को जरूर से जरूर लेंगे। इसको लेने से जब वो लॉन्च बेनिफिट आप एक बार भी अगर बेनिफिटेड हो जाते हैं दोस्तों, 40 बार तो दूर की बात है, आप एक बार भी अगर बेनिफिट हो जाता है आपको, तो आप सोच के देखिए इस लॉन्च बेनिफिट को लेने के लिए लोग कितनी मशक्कत करके दूसरी दूसरी कई कंपनियों के वो कार्ड लेकर के रखते हैं, जो कि आपका इतना कॉस्टली होता है कि आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों 1499 प्लस जीएसटी तब जाकर के मिलता है, और वो भी ईयरली कॉस्टिंग वो कार्ड का पड़ता है, और उस कार्ड के पैसे वेव करने के लिए उनको ये बोला जाता है कि आप 5 लाख का ट्रांजैक्शन करेंगे, 3 लाख का ट्रांजैक्शन करेंगे, और जब 3 लाख का ट्रांजैक्शन कर जाएंगे तो आपको कुछ कमीशन तो मिलना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप 3 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, 4,25,000 का पूरे 5 साल के दरमियान अगर ट्रांजैक्शन कर गए तो आपके 800-850 रुपये भी वापस हो गए, यानी कार्ड के भी पैसे वापस हो रहे हैं। दैट मीन्स जो अगला 700 आप दे भी पा रहे होंगे ना, आप ये सोचिए कि वो लॉन्च बेनिफिट के लिए काफी कम एक्सेस है, काफी कम आपसे पैसे लिए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर एक बार भी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तो 1500 प्लस 180 मतलब 270, यानी कि कुल मिला के 1770 रुपये वो कार्ड वाली कंपनी काट लेगी, एक बार भी अगर आपका मिस होता तो 1770 दे करके वो ज्यादा पसंद आएगा, या 1700 लेकर करके हमारा मोबाइल पे का दोनों बेनिफिट वाला कार्ड ले लें, और यहाँ जब ट्रांजैक्शन करेंगे आपके कार्ड के पैसे भी वापस हो रहे हैं दोस्तों आप और हम ये सोचते हैं कि कहीं जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट के लिए हम लोग देखते होंगे, हम लोग किस चीज पे झुकाव करते हैं कि हमें कौन सा सामान कितना सस्ता मिल जाए। वो सस्ते के लिए तो हम लोग काम करेंगे, जिसको मैं आपको ब्रांड वाउचर में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो हम लोग लॉन्च बेनिफिट वाला कार्ड जो 1700 का ले रहे हैं, उसमें हम लोगों को 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा हो जाता है। दोस्तों आप खुद देखें, बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक आज के डेट में है, वो इस तरह का बीमा आपको 400 रुपये में लगभग 3 लाख के आसपास का बीमा करती है। 400 ईयरली पेड करना पड़ता है, तो 5 साल अगर किसी बीमा को अगर 3 लाख का चलाएंगे तो 2000 ऐसे भी दे जाएंगे। हम सिर्फ आपको इस तरीके से गणित दिखाना चाह रहे हैं कि आपको दोस्तों कोई कॉस्टिंग यहाँ पे ली नहीं जा रही। इसके अलावा आप 1999 का भी कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं ई किडूज के साथ। घर में अगर 5 साल के बच्चे अगर कहीं भी आप बर्थडे में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो उस बच्चे के गिफ्ट के लिए आप इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। सामने वाला को आईडी पासवर्ड आप दे करके उनका एक्टिव करा सकते हैं। दोस्तों ये है दोस्तों हमारा कार्ड का स्पेसिफिकेशन। और जो भी व्यक्ति कार्ड हमारा लेते हैं उनको मेनू ऑप्शन में जाकर के कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन के ऑप्शन को फुलफिल कर देना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पर्सनलाइज कार्ड विथ इमेज लेना है तो 500 रुपये पेड कर करके आप फोटो भी अपने कार्ड पे डलवा सकते हैं। ये कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन जरूर से जरूर अपने जानने पहचानने वाले लोगों को करा दीजिए जिनका भी आपने कार्ड अप्लाई करवाया है। दोस्तों ये करने के बाद हम सभी जानते हैं कि कंपनी में मतलब सिस्टम जो है हमारा मोबाइल पे का है, इसमें एक कार्ड एक्टिवाइजेशन का भी एक इंसेंटिव देती है। दोस्तों अगर हम लोग 10 के भी मैट्रिक्स में अगर हम लोगों ने काम करा, 10, 10,
10, ये 10 और नेक्स्ट 10। ये जैसे ही करते हैं दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे कि 5वें लेवल पे 1 लाख लोग आते हैं। दोस्तों ये 5वें लेवल पे जो 1 लाख लोग आते हैं ना, ये कार्ड एक्टिवाइजेशन का आपको 50 रुपए का इनकम दे करके जाते हैं। यानी कि मोबाइल पे में अगर आए तो 50 लाख की प्रॉपर्टी तो सिर्फ कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम से बन रहा हो। अगर इसके अलावा आप ये खुद सोचिए दोस्तों कि अगर कार्ड एक्टिवेशन इनकम को अगर हमको लेना होगा तो हमको अपने जानने पहचानने वाले 10-20 लोगों को रेफर करने हैं, उनको इसके फायदे बताने हैं। आप जितनी बुद्धिमानी से अपने खर्चे को करते हैं, उसी बुद्धिमानी को अपने दोस्तों को बताना है। अगर आप बचाते हैं, आप अपने दोस्तों को बचाना सिखाते हैं, तो वाकई आपकी टीम इतनी ग्रो करेगी जिसका आप अंदाज नहीं लगाया। दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम लोग मीनू के ऑप्शन पे जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट रेफरल्स को देख सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट रेफरल में कई लोग हैं। अब इसमें मान लिया कि हम लोग एक कोई भी अपना नाम एक यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिनका हम लोग देखते हैं कि मान लिया इनका क्लिक किए, इनके टीम में हम लोग देखते हैं, मान लिया इनको क्लिक किए। ऐसे करके आप डायरेक्ट रेफरल में नीचे तक जा सकते हैं। जिनकी टीम जितनी बड़ी होगी आप उनके नीचे जाते जा सकते हैं। एक एक करके आपको क्लिक करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों डायरेक्ट रेफरल जो है, इसी माध्यम से हम लोगों को फ्रंट पेज पे एक चीज दिखाता है। दोस्तों वो फ्रंट पेज पे क्या है जो आप देख सकते हैं। हम लोग डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। दोस्तों इस डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से हम लोग को परफॉर्मेंस लिंक क्लब को जोड़ा हुआ है। दोस्तों ये परफॉर्मेंस लिंक क्लब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक कैलेंडर मंथ के अंदर अगर वो 7 कार्ड को एक्टिव कर जाते हैं तो उनको परफॉर्मेंस लिंक क्लब का एक हिस्सा दिया जाता है। ये कैसे निकलेगा दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस में जाने के बाद हम लोग मोर अर्निंग को क्लिक करते हैं। दोस्तों मोर अर्निंग में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे 1153 कार्ड अभी के डेट में हो चुका है। दोस्तों हम एक कैलकुलेटर के माध्यम से आपको दिखाएंगे, देखेंगे 1153 कार्ड और प्रति कार्ड 60 रुपीज के हिसाब से हमारे इस क्लब में चला जाता है, परफॉर्मेंस लिंक क्लब में। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखा रहा है, कितना अमाउंट दिखा रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाकर के हम लोगों को दिखा रहा है दोस्तों 2764 रुपये। दैट मीन्स ये कैसे निकल रहा है जो आप देखेंगे। इसमें हम लोग लगभग 27 26 2767 रुपये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी 2767 आपको दिखने लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ये अभी कोई एक कार्ड एक्टिव हुआ होगा जिसके बेस पे, यानी कि अभी के डेट में आपके 25 ऐसे यूजर हैं जिन्होंने अपने 7 कार्ड को पूरे कर लिए हैं। दोस्तों ऐसा होते होते ऐसा आपको लगेगा कि जब भी आपका कोई महीना, इसी महीना में हम लोग अभी लेकर के चलते हैं, अभी 5-6 दिन बाकी है, तो हो सकता है 1500 कार्ड निकल जाए। 1500 कार्ड, प्रति कार्ड आपका 60 रुपीज के हिसाब से इस क्लब में चले जाएंगे दोस्तों। और ऐसा करने वालों की संख्या, चूंकि अभी 25 हम लोग देख रहे थे लगभग, और ये अगर 40 के अप्रोक्स पहुंच गया तब क्या मिलेगा, अगर 45 भी होता है तब भी 2000 रुपये। ये दोस्तों 2000 रुपये आपके परफॉर्मेंस लिंक क्लब के बोनस आपको मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लिक करके मतलब मीनू ऑप्शन को क्लिक करके सीयूजी स्टेटस पे जा सकते हैं। सीयूजी स्टेटस पे आप देख रहे होंगे कि 1021 कार्ड है। यहाँ पे आप किसी भी मोबाइल नंबर को डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी टीम में है या नहीं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इनके टीम का स्टेटस दिख जाएगा दोस्तों। ये जो स्टेटस है, इसके अलावा आप कोई भी अनदर नंबर डाल सकते हैं। ये आप देखेंगे अगर इनकी टीम में होंगे तो इनका भी स्टेटस दिखा देगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग सीयूजी स्टेटस में जाकर के अपने टीम के हर गतिविधि को देख सकते हैं कि इनका किस क्लब में कितना है, कितने लोगों से उनका थोड़ा सा छूटा हुआ है, किस क्लब को अचीव कराना है, ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम उनकी बेहतरी के लिए अगर हम अपने सीयूजी स्टेटस को बराबर ध्यान में रखें
तब मुझे पता चलेगा इनके सिर्फ 2 कार्ड से इनका सेकंड क्लब छूट रहा है, 1 कार्ड से इनका पहला क्लब छूट रहा है। अगर हम लोग इस काम को भी कराते चलेंगे तो वाकई हमारा भी क्लब क्लियर होते चला जाएगा दोस्तों। यानी कि दूसरे की भला करने में अपना भला भी यहाँ पे होता चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है इसी में दोस्तों, आपका सुपर यूजर के बिहाफ में। आप हम अभी जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप बिजनेस में जाएंगे। बिजनेस में जाएंगे तो यहीं पे दोस्तों आपका, चूंकि ये सुपर यूजर है इस चलते यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा, मोर अर्निंग के ठीक नीचे बिकम ए सुपर यूजर का ऑप्शन होगा दोस्तों। ये सुपर यूजर अगर आप बनते हैं तो वाकई अगर आप अपनी टीम को बड़ी करते हैं तो आपको प्रति कार्ड 20 रुपीज अलग से जाएगा दोस्तों। और ये सुपर यूजर बनने के लिए कंपनी ने कोई और एक्स्ट्रा क्राइटेरिया रखा नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देने होते हैं जो कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। 1000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा दोस्तों। इस 1000 के बेस पे आपको परफॉर्मेंस लिंक क्लब फॉर सुपर यूजर, उसमें भी आपको उतना पैसा कमाने का आपको मौका मिल जाता है दोस्तों। यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट में नाम आता है, मोबाइल नंबर आता है, VPA। VPA क्या है? दैट मीन्स वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जस्ट लाइक एज ए UPI का ये काम करेगा। हम लोग अगर किसी भी UPI एप्लीकेशन के माध्यम से हमको अपने कार्ड में पैसे डालने हैं तो इस VPA के माध्यम से हम लोग कार्ड में पैसे डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि लास्ट लॉगिन आपको दिखाता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाता है, डेट ऑफ कार्ड रजिस्ट्रेशन दिखाता है। इसके अलावा सुपर यूजर का नीचे आपको ये दिखा रहा है कि कब आप बने थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नीचे कार्ड क्लब्स दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस कार्ड क्लब इनका अचीव्ड है, नेक्स्ट क्लब नहीं अचीव्ड है। हम लोग मोर अर्निंग पे जब जाएंगे, मोर अर्निंग को क्लिक करने के बाद अभी कमीशन दिखा रहा होगा 51 रुपीज 32 पैसे। इनका सेल्फ मंथ का ट्रांजेक्शन कितना है, इस महीने का रिचार्ज इन्होंने क्या किया, कंपनी का टोटल ट्रांजेक्शन, इस महीने का ट्रांजेक्शन, करेंट मंथ कार्ड यूजर, अभी तक कितने लोगों ने कार्ड यूज कर चुका, इस महीने का नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये वाकई हम लोगों के लिए सोचने का विषय है। करेंट मंथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि जितने कार्ड यूजर हैं, अगर ये सारे लोग एक एक बार भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1 लाख से पार हमारा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों। हमने जिन किन्हीं को भी अपने साथ लेके आया, या तो मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूं या आप उस चीज को उनको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को आपको कह रहा हूं कि आप अगर बुद्धिमानी से अपने खर्चे को करना शुरू कर दिए तो आप उनको भी वही बुद्धिमानी सिखाते चले जाइए, ऑटोमेटिक लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, इसके बाद फास्ट क्लब, सुपर फास्ट क्लब, ऐसे हम लोग के पास कार्ड क्लब के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोगों को दिखाई जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मल मीटिंग में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आपको डैशबोर्ड पे लेकर के चलूं। इस डैशबोर्ड के माध्यम से हम लोग सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखने के बाद अब हम आपको बिजनेस पे लेके चलते हैं दोस्तों। बिजनेस में हम लोग अभी देख लिए ये सारी चीजें, यहाँ तक कि हम लोगों को कुछ कैश पॉइंट और रिवार्ड वॉलेट भी मिलता है। ये कैश पॉइंट और रिवार्ड वॉलेट का जो सिस्टम है, कैश पॉइंट दैट मीन्स कार्ड के माध्यम से हम लोग जितना भी अभी के डेट में ट्रांजेक्शन करते हैं उसका 1% हमें कैश पॉइंट बना के दे देता है। इस कैश पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग अपने मोबाइल रिचार्ज, DTH और वाउचर को खरीदने में, ऐसे कई खर्चों में हम लोग इस कैश पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। रिवार्ड वॉलेट जो हमें दिखा रहा है, रिवार्ड वॉलेट का इस्तेमाल हम लोग मोबाइल पे मॉल के किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग में हम लोग रिवार्ड वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं कुछ ऑप्शन आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग का इसका इस्तेमाल होगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं आपको एफिलिएट पे। एफिलिएट में हम लोग देखते हैं दोस्तों, बिजनेस के ठीक बगल में एम स्विच का बटन है। इसमें शॉपिंग में आप देखेंगे कि कई एक ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे साथ एफिलिएट है। अभी जैसे मिंत्रा को हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये मिंत्रा की वेबसाइट पे लेकर के हमें चला जाएगा। मिंत्रा का जब साइट खुलेगा तो जिस जगह पे मिंत्रा पे हम लोग किसके माध्यम से गए, तो मोबाइल पे के माध्यम से। दैट मीन्स वो एक एफिलिएट कमीशन मिंत्रा के तरफ से मिलेगा, जो कि मोबाइल पे को डायरेक्ट डे पे कमीशन के तौर पे जाएगा। और ये कमीशन आने में दोस्तों, एफिलिएट कमीशन आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए ये कमीशन आपको डिले आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके
कमीशन में। तो दोस्तों इसके अलावा हम लोगों के पास उपाय है कि अगर जिस जगह पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या हमारा उसका वाउचर उपलब्ध है क्या हमारे एप्लीकेशन पे, अगर हम लोग उसको देख लेते हैं, अगर हमारे पास वाउचर्स उपलब्ध है, होम बटन पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग वाउचर्स देख लेंगे दोस्तों। बाटा का भी वाउचर्स है, ऐसे कई एक एप्लीकेशन आपको कई एक वाउचर आपको दिखेंगे। ऐसे ही हम लोग मिंत्रा, तो एम से हम लोग चले जाएंगे, अब एम आ गया है, यहाँ पे मिंत्रा में चले जाएंगे, मिंत्रा का भी वाउचर हम लोग यहाँ से दोस्तों खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपके कैश पॉइंट से डायरेक्टली 1% का डिडक्शन हो करके आपको पेमेंट करना होगा। दैट मीन्स हम एक सिर्फ आपको एक दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। 2000 का अभी हम लोग वाउचर खरीद रहे हैं और हम लोग किसी भी रेजर पे का गेटवे हमें पेटीएम के यूपीआई पे लेकर के जा रहा है दोस्तों। जब ये यूपीआई पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को 1% कम करके ये 2000 का पेमेंट लेगा दोस्तों। दैट मीन्स 1% अगर 2000 में 1% कम कर दें तो ये कुल मिलाकर के 1980 रुपए का पेमेंट हमसे डिमांड करेगा दोस्तों। जैसा कि लग रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क की कमी है, इसी वजह से थोड़ा सा डिले ओपन हो रहा है। खैर देख रहे होंगे दोस्तों कि 1980 रुपए का पेमेंट यहाँ पे डिमांड कर रहा है। ये 1980 रुपए का अगर हम लोग पेमेंट कर दें, चूंकि अभी हमें परचेज नहीं करना है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अगर ये 1980 रुपए का हम लोग पेमेंट करते हैं दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अगर ये 2000 पे अगर कंपनी को 8% का कमीशन जनरेट होता है तो 160 रुपए कंपनी के पास जाएंगे, इसमें 9% गवर्नमेंट को टैक्स देगी और इसका 75% हिस्सा कंपनी बांटेगी दोस्तों। ये बांटने के वाला पैसा हो गया जिसमें से आपको 20 रुपीज का डायरेक्ट उसी समय बेनिफिट दे दिया था जिसमें आप वाउचर परचेज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से भी आपको सेल्फ के 20% अलग से आएंगे, यानी कि 17 रुपए 84 पैसे अलग से आएंगे। इसके अलावा 8% ऊपर के 5 लोगों को जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग वाउचर से अगर लोगों को खरीदना सिखा दें तो हमारे पास एक अच्छा खासा बेनिफिट निकल के आएगा जो कि 7 रुपए 13 पैसे के आसपास आ रहा है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग चलते हैं वाउचर के अलावा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वाउचर की बात तो हम लोगों ने अभी करा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों रिवार्ड वॉलेट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल पे मॉल दिख रहा होगा सबसे नीचे में, ब्रांड वाउचर के ठीक नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल पे मॉल आएगा दोस्तों। ये मोबाइल पे मॉल आप देखेंगे कि सी केयर सैनिटरी नैपकिन है, मेडिकल प्रोटेक्शन है, इसके अलावा बी वीगन स्किन केयर है। अभी स्किन केयर की एक कंपनी ही हमारे साथ अटैच हुई है जिसके कई एक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अभी कॉम्बो में सारी चीजें मिल रही है, तो 1+1 आप देख रहे होंगे, कई एक चीजें हैं और ये कॉम्बो में आप इस चीज का आप ऑर्डर दे करके आप मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर घर की जरूरत की चीज है, इसके बारे में मैं बताता हूँ, सी केयर सैनिटरी नैपकिन के बारे में। इसको जब आप क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पिन कोड आपको डालना होगा, चेक करेंगे, इट इज डिलीवरेबल आपको यहाँ पे दिखाएगा। जब बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे, प्रोडक्ट को आपका यहाँ पे अगर एड्रेस नहीं डाला हुआ है तो आप न्यू एड्रेस कर सकते हैं, अगर एड्रेस डाला हुआ है तो डिलीवर हेयर करके आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। खैर ये कोई और प्रोडक्ट का दिखा दिया है, एक मिनट मैं ऐड टू कार्ट पहले करता हूं। अब आपको दिखाएगा दोस्तों यहाँ पे, अब सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस पे जाते हैं, अब क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ दिखा रहा होगा आपको 40 रिडीम पॉइंट। दैट मीन्स इस सी केयर पे अगर हम लोग कार्ड यूजर हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग कंपनी के प्राइम मेंबर में हैं, यानी कि जो व्यक्ति कार्ड लेते हैं दैट मीन्स वो एक तरह के प्राइम मेंबर माने जाते हैं यहाँ पे, और वो उनको कुछ प्रीमियम फैसिलिटी मिलती है। वो प्रीमियम फैसिलिटी के रूप में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रिडीम पॉइंट है। अगर आप ये रिडीम पॉइंट नहीं होगा तो 270 में खरीदेंगे। दैट मीन्स वैसे व्यक्ति जरूर एक बार चेक कर लेंगे जिनका कार्ड अप्लाई नहीं है, वो अपना मोबाइल पे मॉल से कोई एक सामान ऑर्डर करके देखेंगे तो उनको ये रिडीम पॉइंट नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ये रिडीम पॉइंट हमको सिर्फ कार्ड अप्लाई करने की वजह से मिलता है दोस्तों। जब ये चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करके कितने हजार क्या 5000 भी कंपनी अलग से डाल देती है। दैट मीन्स कार्ड के माध्यम से जितना भी ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, शुरू का 5000 तक हमें रिडीम वॉलेट में रिडीम पॉइंट के रूप में हमें दे देती है कंपनी। और जो भी मोबाइल पे मॉल में हम लोग खरीदारी करेंगे, हर एक प्रोडक्ट पे हमें ये चीजें कमीशन के रूप में मिलते चला जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों इस पे कमीशन का कैसे क्या है स्ट्रक्चर।
दोस्तों इसमें कंपनी को 12.5 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन पे लेकर के चली जाती है। इस 230 रुपए में 52 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों 20% उनको जाता है जो जिन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, जिनकी आईडी से ये परचेज हुआ है दोस्तों। इसके अलावा इनके ऊपर के 5 लोगों को 8% का कमीशन चला जाता है दोस्तों। दोस्तों वाकई मैं ये बता रहा हूं कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि हर व्यक्ति को अपने घर में जरूर मंगाना चाहिए। अगर अगर इस चीज को भी लेकर के चला और आपकी टीम में अगर 2000 लोगों की संख्या है तो आपको सिंगल प्रोडक्ट 2000 लोगों ने अगर ऑर्डर दिया तो 8400 रुपये इंसेंटिव के रूप में आएंगे। और अगर ऐसे ऐसे अगर 5 प्रोडक्ट भी अगर कंपनी के पास हो जो कि हर महीने की जरूरत है और हर प्रोडक्ट के माध्यम से एवरेज 4 रुपये 20 पैसे का कमीशन पहुंचता हो तो 42,000 रुपये का इंसेंटिव आप मोबाइल पे मॉल के माध्यम से लेके जा रहे होंगे। सिर्फ चंद लोगों को आप अगर रेफर करते हैं तो गिरते पड़ते 2000, 5000, 10,000 की टीम बन ही जाएगी दोस्तों, बशर्ते आपको अपने अंदर वो बुद्धिमानी लानी पड़ेगी और उसी बुद्धिमानी के साथ अपने दोस्तों को, जानने पहचानने वाले लोगों को सिखाते चलना होगा दोस्तों मैं अब आता हूं अर्निंग पे। अर्निंग अभी हम लोग देख रहे थे कि हमने ये पुट किया था 1,11,110 लोग। हम लोग इसी पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का एवरेज खर्च महीने का अगर 5,000 हो तो पूरे साल का वो 60,000 मोबाइल पे के माध्यम से खर्च कर पा रहे हैं। अगर ये 60,000 खर्च किए तो आप खुद सोच के चले कि आपको 3,03,330 रुपए का इंसेंटिव आपका उस महीने आएगा। और ये अर्निंग जो है दोस्तों सिर्फ 1% के बेस पे कैलकुलेटेड है। आप इसको भी एक बार देखते हुए काम कर लें। जैसे आपके साथ 1,11,110 लोग थे दोस्तों, हर व्यक्ति ने 5,000 का खर्च किया था हर महीने के लिए, तभी हम लोग वहां पे 60,000 पुट किए थे दोस्तों। इसका 1% का कमीशन कंपनी के पास कमीशन के रूप में जाएगा, जिसपे 9% गवर्नमेंट को टैक्स देगी, इस पे 75% हिस्सा कंपनी बांटेगी। ये बांटने वाले पैसे का 8% आप तक आ जाएगा दोस्तों। यही कैलकुलेशन है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन आप जैसे ही अदर अर्निंग में चले जाएंगे दोस्तों, आपका पूरा यहाँ से, जिसे हमें कहते हैं कि अगर आप बेहोश हैं तो आपको अब अच्छी तरीके से होश आ जाएगा कि इतना बड़ा पैसा भी सेम टीम से उतने ही खर्चे करके बनाए जा सकते हैं। दैट मीन्स दोस्तों अगर ये 60,000 का ही खर्चा करें और अब देखेंगे कि ये इनकम आ गया 13,33,320 रुपये, वाकई ये आपको चौंका देने वाला इनकम है दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ खास एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको बताने की, सिखाने की जरूरत है दोस्तों। नहीं तो 1% का इनकम भी आपके लिए कम नहीं आ रहा था, बशर्ते आपकी टीम बड़ी होती। दोस्तों हम लोग न जाने न चाहते हुए हम लोग देखते होंगे कहीं पे भी ई कॉमर्स में अगर शॉपिंग करने जाते होंगे तो हम लोग ये देखते होंगे कि फलाने जगह पे 5% कैशबैक, इस कार्ड से करेंगे तो 10% कैशबैक, इस कार्ड से करेंगे तो 10% कैशबैक, इस कार्ड से करेंगे तो 8% कैशबैक, इस कार्ड से करेंगे तो 3% कैशबैक। दोस्तों न जाने हम लोग कितने बैंकों के कार्ड लेकर के रखेंगे। ये चीज आपके सामने एक सवाल छोड़ करके जाता हूं, इसलिए चूंकि आपको दोस्त ये समझना पड़ेगा, हमारे पास ऐसे ऐसे भी ऑप्शंस हैं जहां पे भी आप जा कर करके बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको दिखे तो आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जस्ट एक वानगी आप लोगों को दिखा रहा हूं। हम लोग यहाँ क्लिक करके हम लोग कुछ भी सर्च मारते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बाटा ही मार देते हैं। हम लोग अगर बाटा में शॉपिंग करने जाएं और हमें वहां देता है HDFC के कार्ड से करिए, आपको 7.5% का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पे 2000 का वाउचर खरीद लेते हैं, 10% कैशबैक दे देगा, कितने मिल गए। अब HDFC का कार्ड लेंगे या यहाँ से हम लोग कैशबैक लेंगे। और मजे की बात, इसको खरीदने के लिए मोबाइल पे का कार्ड काफी है। अगर कार्ड से भी ट्रांजैक्शन हो गया दोस्तों
तो आप 1% तो लेके ही जाएंगे ना उनके माध्यम से, और उनको आपने वाइजली एक ट्रांजेक्शन भी सिखा दिया, उनके बचत ज्यादा से ज्यादा करा दिए। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा अभी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास शायद आपको ब्लैंक जा रहा होगा, क्योंकि मैं कार्ड डिटेल डाल रहा हूं, बट ओटीपी आएगा जो कि आपको स्पष्ट दिखेगा दोस्तों। मैं अभी अपना कार्ड डिटेल डाला हूं, कार्ड डिटेल डालने के बाद मैं इसे प्रोसीड कर दिया हूं। प्रोसीड करने के बाद मैं चाहता हूं कि कम से कम आपको एक ओटीपी दिखे कि वाकई मोबाइल पे के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। और ये कार्ड के ट्रांजेक्शन के अलग हो गए, उधर से 10% मिल गया, अलग हो गए। दोस्तों आप जाएंगे, आपने देखा होगा, अगर बाटा में कभी शॉपिंग करने गए होंगे तो वो बताते हैं कि अगर आप करेंगे तो एचडीएफसी के कार्ड से करिएगा तो 7.5% का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको वाइजली आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने इस चीज को वाइजली सीखा और अपने दोस्तों को सिखाया तो मोबाइल पे का कार्ड का ट्रांजेक्शन क्या, मोबाइल पे का ट्रांजेक्शन इतने करोड़ में जाएंगे ना कि जिसका हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। और उस करोड़ का अच्छा इनकम लेने के लिए हम सभी लोगों को अपने को क्लब में डाल करके रखने की जरूरत है। हमको अपने हायर क्लब को अचीव करने की जरूरत है, और वो हायर क्लब में तभी जाएंगे जब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि बड़ा करने की सोच रखते हो। दोस्तों इसे साधारण दिमाग से अब सोचने की जरूरत नहीं है, इसे आप असाधारण दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास ओटीपी आ चुका होगा, बट अभी तक आया नहीं है दोस्तों, लेकिन आता है। खैर मैंने करके देखा, आप सभी लोग इसको एक बार देखिएगा बकायदा। मैं यहाँ पे आप सबों के सामने यही सवाल करता हूँ, सवाल रख करके जाता हूँ कि आपको दोस्तों अपने जितने भी खर्च करते हैं उसको मोबाइल पे से कैसे किया जाए, ये आपको खुद से ट्रायल लेने की जरूरत है। अगर आप खुद से ट्रायल लेंगे, 2-4 जगह फंसेंगे भी, तो आपको उससे घबराने की जगह नहीं है, उस पैसे को कहीं और यूज कर लीजिएगा। लेकिन जब तक आप करने के लिए ललायत नहीं है, तब आप दूसरे को सिखाएंगे नहीं। जब आप दूसरे को सिखाने के लिए नहीं जाएंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे दोस्तों। तो फर्क यहाँ है कि हम कैसे सीखते हैं, हम अपने आप को कैसे लेकर के चलते हैं, और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को कैसे सिखाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आज अपने मीटिंग को यही विराम देता हूँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू ऑल।